हेलो गाइज, कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे। जैसा कि कल हमने स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का पहला लेक्चर लिया था, आज हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का सेकेंड क्लास है। तो आइए ज़रा हम क्विक रिवीजन लेते हुए आगे बढ़ते हैं। कल का जो मुख्य पॉइंट है उसे मैं एक बार पुनः बता दूं कि जॉन डॉने साहब लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, जो कि आपको कई बार पूछेंगे। जॉन डॉन लिखे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, याद रखना है। और जॉन डॉन साहब का जन्म हुआ था 1572 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुई थी 1631 ईस्वी में। मुख्य बात ये याद रखना है कि ये मेटाफिजिकल पोएट थे। कौन से पोएट थे ये? मेरे साथ बोलते चलिए, मेटाफिजिकल पोएट थे। कौन से? मेटाफिजिकल पोएट थे। ये इंग्लैंड में पैदा हुए थे और ये कैथोलिक जाति के थे। किस जाति के थे? कैथोलिक जाति के थे। और इंग्लैंड में जिस टाइम में ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उस टाइम में एंटी कैथोलिक चल रहा था, मतलब कैथोलिक के प्रति विरोध चल रहा था और इन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बिना डिग्री का निकाल दिया गया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस यूनिवर्सिटी से जॉन डॉन को बिना डिग्री का निकाल दिया गया था? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। ध्यान रखेंगे मुख्य लाइन को। और आगे देखिए, इन्हें जेल हो गया था। किस लिए हुआ था? कि सेक्रेटली मैरिंग हिज पैट्रोन्स नीस। इन्होंने अपने पैट्रोन्स अंगरक्षक के नीस की भतीजी के साथ शादी कर लिए थे चुरा के, जिसके वजह से इन्हें क्या हो गया था? तो इन्हें जेल हो गया था। और 1615 ईस्वी में एट द एज ऑफ 42 डॉन एक्सेप्टेड ऑर्डिनेंस इन द एंग्लिकन चर्च। तो ये भी पूछता है कि एंग्लिकन चर्च में इन्होंने ऑर्डिनेंस कब एक्सेप्ट किया था, मतलब उसमें अपना पद कब एक्सेप्ट किया था? तो इन्होंने किया था एट द एज ऑफ 42। चलिए, और इसके बाद मुख्य बातें ये हैं कि जॉन डॉन जो है क्या क्या लिखे थे। यहाँ से क्वेश्चन खूब आता है कि जॉन डॉन जाने जाते थे किसके लिए? सॉन्ग, सोनेट्स, सैटियर्स, उसके बाद एल्गीज एंड सरमोन्स। तो ये आप ध्यान रख लेंगे, इन पॉइंट सबको परीक्षा में यहीं से पूछे जाते हैं। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज पोएम को पढ़ने का काम करता है। तो कल हमने बताया था पोएम को पढ़ते हुए कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई का हिंदी होता है प्रिय प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ। और मैंने ये भी बताया था, अच्छा जो लोग फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं, मैं उसका लिंक यहाँ पे दे देता हूँ, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। आई बटन में लिंक लगा हुआ है, आप देख लेंगे। चलिए, तो ये जो पोएम है, मैंने कहा था कि ये अपने प्रेमिका से कमिटमेंट करते हैं जब ये दूर जा रहे होते हैं प्रेमिका से, जब इन्हें जेल हो जाता है, जब अब ये कंफर्म हो जाता है कभी ये लोग मिल नहीं पाएंगे, तो ये क्या होते हैं कि ये कमिटमेंट करते हैं अपने प्रेमिका से। और देखते हैं क्या कमिटमेंट करते हैं कविता के माध्यम से। कह रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गोई, प्रिय प्रियतमा मैं नहीं जा रहा हूँ, फॉर वियरीनेस ऑफ थी, तुमसे थक करके। मतलब वियरीनेस मतलब होता है थक जाना, टायर्ड हो जाना, न किसी से परेशान हो जाना। तो कह रहे हैं मैं इसलिए नहीं जा रहा हूँ कि मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ। नोर इन द होप ऑफ द वर्ल्ड कैन सॉल्व, कह रहा ना ही मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मुझे दुनिया जो है आपसे अच्छा प्यार, अ फिटर लव फॉर मी, मेरे लिए खोज करके रखेगा। कह रहा मैं इसलिए भी नहीं छोड़ के जा रहा हूँ आपको कि मुझे आपसे बेहतर प्यार मिल जाएगा, और ना ही इसलिए मैं आपको छोड़ के जा रहा हूँ कि मैं आपसे थक गया हूँ। कह रहा इनमें से दो में से कोई रीज़न नहीं है। कह रहा है बट सिंस दैट आई मस्ट डाई एट लास्ट, टाई बेस्ट टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, दस बाय फाइंड्स डेथ टू डाई। इस लाइन का मतलब हुआ दोस्त कि जो मैं एक दिन मर ही जाऊंगा। अब देखिए पुरानी कविता है, थोड़ा सा समझना होगा कि मैं एक दिन मर ही जाऊंगा, मतलब सभी एक दिन मरते ही हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं जो तुम्हारी जो याद में
खुशी खुशी मर जाऊं। समझ रहे ना, चाहता हूं मैं कि खुशी खुशी मर जाऊं मैं तुम्हारी याद में, एक न एक दिन तो मरूंगा, ये जो मर मर के जीने से अच्छा है कि अभी तुम्हारी याद में मर जाऊं। और अगला देखिए क्या करा है, यस्टर नाइट द सन वेंट हैंस एंड येट इज हियर टुडे। कह रहा है कल रात। अब देखिए कवि एक उपमा दे रहा है, उपमा मतलब होता है दोस्त एग्जाम्पल, उदाहरण दे रहा है कि जिस प्रकार कल रात में सूर्यास्त हुआ और अभी भी सूर्योदय होने के लिए बाकी है, दिन होने के लिए बाकी है। क्यों है ऐसा वो देखिए, He hath no desire nor sense। कह रहा है सूर्य के पास न तो कोई सपना है, न ही कोई सेंस है, सेंस मतलब कोई समझ है, नोर हाफ सो शॉर्ट अवे। कह रहा है ना ही जो रास्ता है छोटा है, रास्ता भी बहुत बड़ा है कि रात हुआ है, सुबह होने में बहुत टाइम लगेगा। आप लोग अगर समझ रहे गाइज तो हमें अवश्य कमेंट करें कि कैसा लग रहा है वीडियो। आप लोग जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि वीडियो आपको कितना समझ में आ रहा है। और प्रत्येक दिन हमारा लाइव क्लास चलता है, तो आप लोगों को लाइव क्लास भी करवा देंगे, लाइव में भी जुड़ने का काम कीजिए सभी लोग। और जिनको पीडीएफ चाहिए, स्पेशली जो पूरा का पूरा पीडीएफ आपको चाहिए, पूरा सजेशन चाहिए एग्ज़ाम के लिए, पूरे चैप्टर का, हर चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आपको पीडीएफ के माध्यम से हम दे रहे हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, विजन इंग्लिश क्लासेज। ये रहा हमारा विजन इंग्लिश क्लासेज, देख लीजिए विजन इंग्लिश क्लासेज पे आप सर्च कर सकते हैं टेलीग्राम पे। और आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे जुड़ सकते हैं कि हम आपको व्हाट्सअप के माध्यम से पीडीएफ पहुंचा देंगे। तो जिनको पीडीएफ चाहिए या कोई भी चीज़ चाहिए तो आप हमसे बिल्कुल भी जुड़ जाएं, समझ रहे हैं। तो आपके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, सब चीज़ है, आप ले लीजिए। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया। कह रहा देन फियर नॉट मी, कह रहा मेरे बारे में मत डरो, मेरे बारे में मतलब जिससे सूर्य को बहुत टाइम लग गया, मेरे बारे में ऐसा मत सोचो, डरो मत। बट बिलीव दैट, कह रहा तुम विश्वास करो कि ये तब बता रहे हैं जैसे कि मैं मरने के बाद, कभी देखिए कहाँ से कहाँ तार जोड़ रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि मैं जब मरूंगा तब क्या होगा। कह रहा मैं मरूंगा तो जैसे सूर्य को समय लग जाता है रात होने के बाद सुबह होने में, जितना समय लगता है सूर्य को रात से सुबह तक में, मैं उससे पहले वापस आ जाऊंगा। समझ पा रहे हैं, बड़े ही जोरदार शब्दों में कवि अपने प्रेमिका से कमिट कर रहे हैं कि मैं अगर मरता हूँ ना तो जितना टाइम में सूर्य अस्त होने के बाद उदय होता है उससे जल्दी मैं वापस आ जाऊंगा। क्यों आ जाऊंगा? क्योंकि सूर्य के पास कोई डिजायर नहीं है, कोई ख्वाहिश नहीं है, और मेरे पास ख्वाहिश है ना तुमसे मिलने की। समझ रहे हैं कवि क्या कर रहे हैं? कह रहे बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडर जर्नी सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड सप्रेस देन हिम। कहा और मैं ज़्यादा विंग्स मतलब पंख लगा लूँगा और सूर्य से तेज गति से वापस आ जाऊँगा। समझ रहे हैं कितने पावरफुल कमिटमेंट कर रहे हैं अपने प्रेमिका से। देखिए ओह हाउ फीबली इज मैंस पावर। समझने का काम कीजिए, बहुत ही ज़बरदस्त लाइन है, ये सबको समझना चाहिए। कह रहा ओह हाउ फीबली इज मैंस पावर, कह रहा आदमी का जो ताकत है कितना कमज़ोर होता है। दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, कह रहा जब हमारे पास अच्छे वक्त आते हैं, कौन से वक्त आते हैं? अच्छे वक्त आते हैं। कैन नॉट एड अनदर आवर, कह रहा हम उसमें 1 घंटा बढ़ा नहीं सकते हैं। समझ रहे ना, जब भी इनका अच्छा वक्त आया था तो ये जो चाहते कि कुछ दिन और रह जाते साथ में अपनी प्रेमिका के साथ, ऐसा संभव नहीं हो पाया। तो कवि कह रहे हैं, कह रहे इंसान का जो पावर है वो बहुत ही कमज़ोर है कि हम अपने अच्छे समय को बढ़ा नहीं सकते हैं। नोर लॉस्ट आवर रिकॉल, और ना ही हम बीते हुए समय को वापस ला सकते हैं। बट कम बैड चांस, कहा लेकिन बैड चांस आता ही है, उसे हम रोक नहीं सकते हैं। जो भी लिखा हुआ है बुरे वक्त वो आएगा ही, हम उसे रोक नहीं सकते हैं। समझ में आ रहा है गाइज? तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और कह रहे हैं एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। कह रहे हैं कि हम इसे, जो ये बुरा वक्त हमारे साथ आता है जीवन में, हम उसे अपने ताकत के साथ ज्वाइन करते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ, और हम इससे आर्ट और लेंथ सीखते हैं,
अपनी ताकत बढ़ाते हैं, समझ रहे हैं। इट सेल्फ आवर अस टू एडवांस, और ये हमें क्या करता है, एडवांस बनाता है। क्या करते हैं, एडवांस बनाते हैं। अगला देखिए, अब देखिए कवि लास्ट लाइन में अपनी प्रेमिका को समझा बुझा रहे हैं। समझने का काम कीजिए, मैं जिस भाव से आपको कविता समझा रहा हूँ, अगर आप समझ जाएंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। अब लास्ट लाइन में कवि अपने प्रेमिका को रिझाने का काम कर रहे हैं, समझाने का काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब ये उनसे दूर हो रहे हैं तो उसकी प्रेमिका बहुत रो रही है, तो उसे समझाने का काम करते हैं कवि। और देखिए कैसे समझा रहे हैं, कह रहे व्हेन द साइट यू साइट्स नॉट विन बट साइट्स माई सोल अवे। ये लाइन कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि ये लाइन कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान देंगे। मैं पुनः पढ़ देता हूँ। व्हेन द साइट्स यू दस मतलब यहाँ यू होता है, द साइट्स नॉट विन बट साइट्स माई सोल अवे। कह रहे जब तुम सांस लेती हो, मतलब जब तुम आहें भरती हो, समझ रहे ना, आहें भरना, वो सांस लेना, तुम हवा सांस नहीं लेती हो, मेरी धड़कन को खींचती हो, मेरे दिल को खींचती हो। समझने का काम कीजिए। करा व्हेन द स्वेप्ट अनकाइंडली काइंड माई लाइफ ब्लड डोथ डिके। और कह रहा है जब भी तुम किसी भी बहाने, किसी भी मतलब से, मतलब बिना मतलब का भी रोती हो, तो क्या होता है कि मेरा जो ब्लड है, ये जो जीवन रूपी ब्लड है, वो जलता है। मतलब तुम्हारे आंसू के जगह मेरा मानो ब्लड बह रहा है। समझ पा रहे हैं कभी कितने जोरदार शब्दों में प्रेमिका को रिझा रहे हैं, समझा रहे हैं कि तुम ये रोना बंद करो, तुम ये रोया मत करो, क्योंकि तुम जब रोती हो तो मेरा ब्लड बहता है तुम्हारे आंसू के जगह, क्योंकि तुम्हारे दिल में हम हैं। समझ रहे हैं ना कभी क्या कहना चाह रहे हैं, कि तुम हैं, अगर कुछ होता है तो वो मुझे होता है। और अगला देखिए क्या लाइन कर रहे हैं, इट कैन नॉट बी दैट द लव्स मी। कह रहा है इस ऐसा नहीं हो सकता है कि तुम मुझे प्यार करती हो, एज यू से एज द सेज। कह रहा है जैसा कि तुम मुझे कहती हो, इफ़ इन थीन माई लाइफ दस वेस्ट। कह रहा अगर ऐसा है तुम मुझे प्यार करती हो, अभी भी करती हो, तो तुम ये रोना बंद करो, क्योंकि नहीं तो मेरा लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तुम जो रोगी तो मेरा ही तो ब्लड जल रहा है, मैं ही तो बर्बाद हो रहा हूँ। तो समझ रहे हैं कभी कितने जोरदार शब्द में कर रहे हैं। और लास्ट लाइन, ये लाइन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपने प्रेमिका को कभी कह पाएंगे, द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, तुम मेरे अंदर की एक बहुत बड़ी कला हो। क्या हो? कर है द आर्ट द बेस्ट ऑफ मी, कि मेरे अंदर की तुम बहुत बड़ी कला हो। अगला लाइन देखिए क्या कर रहे हैं कवि, करे लेट नॉट दे डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनिल। कह रहा है तुम जो अपने अंदर की जो पवित्र आत्मा है, डिवाइनिंग हार्ट, ये जो पवित्र दैवीय आत्मा है, इसे मेरे बारे में कभी बुरा मत सोचने दो, मेरे बारे में कभी बुरा मत सोचने दो। समझ रहे ना कितना रिझा रहे हैं। लास्ट लाइन में कभी कह रहे हैं कि जो तुम ना तो रोया करो, ना ही मेरे बारे में कभी बुरा सोचो कि क्या होगा। ये उधर उधर जो नेगेटिव बातें सोचते हैं, आप लोगों को पता है ना क्या क्या सोचने लगते हैं ना, तो बहुत मज़ा आ रहा होगा। समझने का काम कीजिए। कह रहा है डेस्टिनी में टेक द पार्ट। कह रहा है डेस्टिनी ने हमें, ये जो सब राहें हैं, जीवन की जो राहें हैं, डेस्टिनी मतलब मंजिल होता है, लेकिन ये जो जीवन का पड़ाव है, कह रहा है इन्होंने हमें अलग कर दिया। ठीक है, हमें समय ने अलग किया है, बट थिंक दैट, कह रहा है लेकिन सोचिए कि वी आर बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप। कह रहा है लेकिन सोचिए जब हम मरने के बाद एक साथ मरेंगे, मरने के बाद हम लोग एक साथ रहेंगे। क्या रहेंगे? एक साथ हो जाएंगे। कह रहा है बट टर्न्ड असाइड टू स्लीप, कह रहा मरने के बाद हम एक साथ फिर हो जाएंगे, एक साथ सोएंगे। दे हु वन अनदर कीप अलाइव नेवर पार्टेड बी। कह रहा जिन लोगों ने हमें जिंदा में अलग करके रखा, वो हमें अलग नहीं कर पाएंगे। मरने के बाद हम फिर एक हो जाएंगे। तो आप ये रोना बंद करें, और आप ये जो मेरे बारे में उल्टा सीधा सोच रहे हैं, ये ना सोचें। तो गाइस, इसी के साथ ये टॉपिक ख़त्म होता है। और बताइए आपको कैसा लगा ये कविता, समझ में आ रहा है तो जल्दी से अपना कमेंट करें। और मिलते हैं नेक्स्ट पोएम में, कल लेकर के आ रहे हैं नेक्स्ट पोएम। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, एंजॉय द डे।